मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में सीएए कानून के समर्थन में उतरे लोग। 2-3 दिन का मंजर कुछ और था, आज का मंजर कुछ और है। नागरिकता कानून को लेकर पहले विरोध की लहर उठी, अब इस कानून के समर्थन में आए हैं लोग। बेंगलुरु के टाउन हॉल के पास बीजेपी सांसद तेजस्वी और चक्रवर्ती सूलीबेले के नेतृत्व में हजारों लोगों ने इस कानून का समर्थन करते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए। इस मौके पर बात करते हुए सांसद ने कहा कि जब तक मोदी जी हैं मुसलमानों को कोई समस्या नहीं होगी। गैर कानूनी तौर पर देश में घुसने वालों को ढूंढ कर बाहर किया जाएगा। एक्टर फरहान अख्तर के बयान के विरोध में कहा कि अमेरिका जाएंगे तो वहां एयरपोर्ट पर किस तरह तलाशी ली जाती है। कोई भी इस देश में घुसने के लिए यह देश कोई मुसाफिर खाना नहीं है। पाकिस्तान के इमरान खान और राहुल गांधी एक ही पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को बरगला रही है। इस कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, कहा सांसद तेजस्वी ने। गोलीबार में मरने वाले परिवारों को 10 लाख के परिहार की घोषणा। आज मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने गोलीबारी में दम तोड़ने वाले युवकों के दोनों परिवारों को 10-10 लाख का परिहार आज ही देने की जिला अधिकारी को आदेश दिए हैं। इस मौके पर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जनता को भड़काने के लिए कांग्रेस बड़ा षड्यंत्र रच रही है। उसी तरह राज्य में येडियुरप्पा के सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, मगर लोग होशियार हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे। अब किसी भी नायक को मंगलुरु जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उसी तरह कहा कि गोलीबारी की घटना के लिए जांच के आदेश दिए जाएंगे, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। नए विधायकों ने ली शपथ। पिछले दिनों हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वालों को विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। केआरपेट के केसी नारायण गौड़ा, चिकबल्लापुर के डॉक्टर के सुधाकर, विजयनगर के आनंद सिंह, रानीबेन्नूर के अरुण कुमार, केआरपुरम के भैरती बसवराज, यशवंतपुर से एसटी सोमशेखर, अतनी के महेश कुमतल्ली, गोकाक के रमेश जारकीहोली, कागवाड़ के श्रीमंत पाटिल, महालक्ष्मी लेवट के गोपालैया, होसकोटे से शरद बच्चेगौड़ा, हिरेकेरूर से बीसी पाटिल, यल्लापुर से शिवराम हेब्बार को स्पीकर विश्वेश्वर कागेरी ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर विधायकों के परिवार और अभिमानी इस कार्यक्रम में भागी रहे। मंगलुरु गोलीबार मामले में बीजेपी का हाथ है। मासूमों के कत्ल के जिम्मेदार है बीजेपी, कुमारस्वामी। सीएए कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में जनता पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 2 युवकों ने दम तोड़ दिया था। मंगलुरु पहुंचे पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने मृतकों के घर पहुंचकर उनको दिलासा देते हुए परिवार वालों को 5 लाख रुपयों का चेक दिया और अस्पताल में भर्ती घायलों की खबर ली। इस मौके पर मीडिया से कहा कि इस फायरिंग के पीछे बीजेपी का हाथ है। मासूमों पर बीजेपी ने हमला करवाया है। सिर्फ 2 युवकों की मौत की खबर आई है, मगर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसकी खबर नहीं दी पुलिस ने। सीएम येडियुरप्पा पर आक्रोशित होते हुए कहा कि सिर्फ आया राम गया राम की तरह सीएम मंगलुरु आकर गए। इनके चेहरे पर थोड़ा भी अफसोस नजर नहीं आया। फैक्ट्री से लौट रहे नौशीन, जो वेल्डर का काम करता था, इसको घर में घुसकर गोली मारने की बात उसका दोस्त कह रहा है। पहले क्यों 144 को लागू किया गया? क्या उस समय राज्य में कोई अशांति थी? संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। फिर गृह मंत्री को, जो इस पद के काबिल नहीं है, मीडिया से निवेदन किया कि सही खबरें प्रसारित करें। घायलों के क्यों नहीं मिले सीएम येडियुरप्पा? सवाल उठाया कुमारस्वामी ने। मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। यूटी कादर। पिछले दिनों मंगलुरु में सीएए कानून के विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 2 युवकों की जान गई थी। इसी मामले को लेकर राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, जगदीश शेट्टर सहित कई बीजेपी नायकों ने कांग्रेस के पूर्व सचिव यूटी कादर पर आरोप लगाया था कि इनके बयान से लोग भड़के। इन बयानों की मजम्मत करते हुए मंगलुरु में प्रेस मीट से बात करते हुए यूटी कादर ने कहा कि बीजेपी
नायकों ने मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। मैंने सरकार को आगाह किया था कि उत्तर भारत की तरह यहाँ न हो, ये कानून राज्य में लागू करेंगे तो जनता भड़क सकती है। ये पहली बार नहीं है, ऐसे आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट के ज़माने से ही ये चल रहा है। 2006 में सदानंद गौड़ा ने मुझ पर सिमी के सदस्यों के साथ मीटिंग का आरोप लगाया था। मुझे ये जेल भेजना चाहते थे, मगर इनका सपना सपना ही रहा। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे मंत्री बनाया, कहा यूटी कादर ने। एनआरसी कानून गैर जरूरी ही नहीं बल्कि बेरहम कानून है। राजमोहन गांधी। मैसूर के अरविंद नगर में गांधी विचार परिषद की ओर से आयोजित विचार संकिरण में बोलते हुए महात्मा गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने एनआरसी कानून पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ये कानून जारी करके अल्पसंख्यकों को आतंकित कर रही है। ये गैर जरूरी कानून है। देश में रह रहे जनता को एनआरसी और सीएए की कोई जरूरत नहीं है। ये सब इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के नागरिक हैं। अब फिर नागरिकता साबित करने की इनको क्या जरूरत है, सवाल किया राजमोहन गांधी ने। स्कूल में बिस्कुट सेवन 25 स्टूडेंट अस्वस्थ। बागलकोट जिले के मुधोल तालुका के रन्ना बेलगिली ग्राम के लेडीज सरकारी स्कूल में रोज की तरह खाना खाकर 25 से ज्यादा विद्यार्थिनियों को उल्टियां शुरू हो गई। स्कूल सिब्बंदियों ने फौरन ही खाना खाए हुए करीब 56 विद्यार्थिनियों को अस्पताल में दाखिल किया है। शंका जताई जा रही है कि खाने में छिपकली गिरी होगी। प्लॉट देने का वादा धोखा करने वाला व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। जनता को प्लॉट देने का वादा करके लाखों रुपए वसूलने वाले निसर्गा डेवलपर्स के मालिक नागराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राहकों को प्लॉट दिखाकर 2-2 लाख वसूल कर पिछले 2 साल से ग्राहकों को सता रहे नागराज ने रुपया मांगने वालों को बोगस चेक देकर भेज देता था। कुछ दिनों से ऑफिस को ताला लगाकर फरार हुआ था। इसके चलते ग्राहकों ने पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस वैन और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौत। पुलिस वैन और बाइक के बीच हुए हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाने की घटना हुबली शहर के एयरपोर्ट के पास स्थित पुलिस क्वार्टर्स के नजदीक घटी है। हादसे में बाइक सवार 36 साल प्रसाद शेट्टी ने दम तोड़ दिया। एक और उनकी पत्नी वनीता शेट्टी को गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीसीटीवी में सारा नजारा कैद हुआ है। हुबली उत्तर विभाग पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बाइक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौत। चालक के हाथों से नियंत्रण खोकर ट्रैक्टर बाइक सवार पर चढ़ गई, जिसके कारण मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके चलते जनता ने आक्रोश जताते हुए एनएच रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। ये घटना बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के बसवा नगर इलाके में घटी है। मृतक के परिवार वाले और स्थानीय लोगों ने भालकी हुमनाबाद रास्ता रोककर हंगामा किया। भालकी तालुका में इस हफ्ते ट्रैक्टर का यह तीसरा हादसा है। मौके पर टाउन सीपीआई रमेश कुमार मैलुकर ने जनता को मनाकर मामले को ठंडा किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।